है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो शब्द का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? चार्ज। बहुत ध्यान से समझिए। ओवरव्यू पूरे जितनी भी यूनिट है हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से और एंड करेंगे EMW पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ई से स्टार्ट होगा, ई पर ही ख़त्म होगा। और सारे सब्जेक्ट मतलब टॉपिक तो अलग अलग हैं लेकिन एकदम जोड़ के पढ़ेंगे। और एक भी अगर चैप्टर आप मिस कर गए तो अगला चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। 100% नहीं समझ में आएगा। एक चैप्टर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में मत आइए, सारे चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको ऐसे करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। अब है क्या चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, चार्ज के बारे में कुछ कहानी है। चार्ज के बारे में कहानी है। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, तो इलेक्ट्रो चार्ज की मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी हो गई और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो गई। अब इसकी दो यूनिट है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द का क्या मतलब है? देखो मैंने डैश करके लिखा है, एक में नहीं लिखा है। चैप्टर आप देखते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इकट्ठे बोलते हैं, लेकिन मैंने डैश लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या? इलेक्ट्रो आपका स्टैटिक है। इलेक्ट्रो आपका क्या है? स्टैटिक है, यानी कि जो चार्ज है वो रेस्ट पर है, चार्ज मूव नहीं कर रहा। कूलम में यही तो पढ़ते हैं, कोई चार्ज है वो यहाँ पर रखा हुआ है, क्यों चार्ज है? तो r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या दो चार्ज Q1 Q2 हैं, r डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच में क्या फोर्स होगा, यही चीज़ तो पढ़ते हैं। यानी कि जो चार्ज होता है वो किस पर होता है? रेस्ट पर होता है। चार्ज किस पे होता है? रेस्ट पर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जनरेट हो रही है? जब चार्ज हमारा रेस्ट पर रखा हुआ है तो उसके आसपास में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो जब चार्ज रेस्ट पर है, इलेक्ट्रो हमारा स्टैटिक है, तो जो यूनिट बनी या चैप्टर बना उसका नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रो, बोलो, स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे कि चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट, और वो हमको नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि जो इलेक्ट्रो है वो स्टैटिक है, यानी कि जो चार्ज है वो रेस्ट पर। बात खत्म। अब ये पढ़ लेंगे तो भाई चार्ज को क्या कर सकते हैं? चार्ज आपके पास है तो आपने चार्ज से कहा भैया तुम खड़े रहो, तो वो खड़ा है। फिर कहेगा तुम दौड़ो तो वो दौड़ने लगेगा। फिर कहेगा तुम और तेज दौड़ो तो वो एक्सेलरेशन के मोड में आ जाएगा। तो चार्ज या तो रेस्ट पे रह सकता है या तो वो मूव कर सकता है। मूव करने के भी दो कंडीशन है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक वेरिएबल वेलोसिटी से। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, जब वेरिएबल वेलोसिटी है तो उसके पास एक्सेलरेशन है। जब वेरिएबल वेलोसिटी है तो उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रो हमारा स्टैटिक है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रो हमारा डायनेमिक है। मतलब इलेक्ट्रो हमारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब मूव करने की भी दो कंडीशन है, एक हमारा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक हमारा है वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक बात आपने उन्हें पढ़ी होगी कि मूविंग चार्ज क्या होता है? मूविंग चार्ज करंट ही तो होता है। भाई चार्ज अगर मूव कर रहा है, ये कोई वायर है, इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या बन गया? करंट बन गया। और करंट क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मूविंग करंट क्या होती है? अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, हम बोलें करंट फ्लो हो रहा है या हम बोलें कि चार्ज फ्लो हो रहा है, दोनों बातें सेम है। यानी कि जब इलेक्ट्रोडायनेमिक में आएंगे तो, और जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी में आएंगे तो हम करंट और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे।
यानी कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पहले बात तो करेंगे करंट कैसा, क्या इफेक्ट होता है, करंट दो नोड पे आता है तो जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, या करंट किसी रेसिस्टर से निकलता है तो उस पर वोल्टेज का प्रभाव क्या होता है, या किसी सर्किट में जाता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो उसके ऊपर प्रभाव कैसा होता है। यानी करंट के बारे में सारी, करंट और वोल्टेज के बारे में सारी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किस में पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर उसी करंट का हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। फिर उस करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसको पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। और हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ेंगे, मतलब एक होती है कांस्टेंट करंट, एक होती है वेरिएबल करंट, तो उसको पढ़ेंगे हम तो किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में। यानी कि इस यूनिट में करंट और उसके इफेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कहाँ पर? इलेक्ट्रोडायनेमिक में, लेकिन जब जहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या हो? कांस्टेंट हो। वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। अच्छा, वेलोसिटी हमारी वेरिएबल भी हो सकती है, वेलोसिटी हमारी वेरिएबल भी हो सकती है। तो जब वेरिएबल होगी तो उससे रेडिएशन निकलेगा। क्या निकलेगा? रेडिएशन। और रेडिएशन क्या होता है? जैसे ये जो सनलाइट आती है ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन कैसे मूव करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में मूव करता है। यहाँ पर जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, यहाँ पर भी चार्ज ही मूव कर रहा है। इलेक्ट्रो यहाँ पर क्या है? डायनेमिक है, लेकिन विथ वेरिएबल वेलोसिटी, विथ वेरिएबल वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जो चार्ज है वो मूव कर रहा है। अब मोटा मोटा समझो, चार्ज के बारे में हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पूरी यूनिट है उसमें किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज। पहले चार्ज को कहेंगे तुम रेस्ट पे रहो, और रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। दो चार्ज होंगे तो आपस में फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स पहले हम लोग पढ़ेंगे, कूलम लॉ की मदद से फोर्स निकालेंगे, फिर हम लोग गॉस लॉ की मदद से निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, फिर उसी का डाइपोल बना देंगे, उसके कारण देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो बहुत, मतलब हम रेस्ट पर चार्ज होगा और उसके कारण डिफरेंट चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर चार्ज से कह देंगे तुम दौड़ो। अब चार्ज दौड़ना शुरू किया तो पहले क्या करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा, तो चार्ज क्या बन गया? करंट। अब करंट बन गया तो करंट के, और करंट किसी रेजिस्टर से निकलेगी तो V बराबर IR, यानी कि वो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी। तो करंट और वोल्टेज के बारे में स्टडी करेंगे किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, फिर EMI पढ़ेंगे। और करंट अगर किसी वायर से फ्लो कर रही है तो वो जनरेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। इसमें होता है, हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ। क्या पढ़ेंगे? बायो सेवर्ट लॉ। और उसी का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या पढ़ेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम लॉ है वैसा ही मैग्नेटिज्म में बायो सेवर्ट लॉ है। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ है वैसा ही मैग्नेटिज्म में कौन सा लॉ है? एम्पियर सर्किटल लॉ है। एकदम सेम है, थोड़ा सा ही अंतर है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी में जब। और उसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें पढ़ेंगे जब चार्ज हमारा कैसा हो? वेरिएबल हो। चार्ज कैसा हो बच्चों? वेरिएबल हो। अब ये बताइए कि क्या इसमें कोई भी चैप्टर बीच में गैप करोगे तो अगला समझ में आएगा? आप स्वयं बताइए। नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, फोर्स के बारे में पढ़ना है। जो चीज़ यहाँ निकालेंगे वही चीज़ हम मैग्नेटिज्म में फिर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा। लगभग फॉर्मूला कांस्टेंट का अंतर रहता है, फॉर्मूले का जो स्वरूप है वो लगभग क्या है? सेम है। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग मेहनत करेंगे उतना ही मैग्नेटिज्म हमारा आसान हो जाएगा। तो ये सारा आपका चैप्टर है, ठीक है। चलिए।